हेलो दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। जनकपुर में राजाओं का राज हुआ करता था। उस समय जनकपुर के राजा अपनी प्रजा के हित में कार्य किया करते थे। वहाँ की प्रजा बहुत खुश रहती थी। एक दिन एक पक्षी आकाश में भूतिया पेड़ के बीज को लेकर उड़ा रहा था। जैसे ही वह पक्षी जनकपुर पहुंचा तो उसके मुंह से एकदम बीज जनकपुर के बीचों बीच गिर गया। क्योंकि बीज भूतिया था, इसलिए अगले ही दिन वो पौधा बन गया। उस राज्य के प्रजा ने जब पौधे को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि पौधे का रंग बिल्कुल काला था। बाद में लोगों ने आपस में चर्चा की और यह मान लिया कि खेत में उगने वाला कोई घास फूस या जंगली पौधा होगा। दूसरे दिन वो पौधा काफी बड़ा हो गया। लोगों को और ज्यादा दुविधा होने लगी कि एक ही दिन में ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया। देखते ही देखते वो पौधा तीसरे दिन पेड़ बन गया। समय बीता और लोग भी तेजी से बढ़ने वाले पौधे को बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहे थे। वो इस मामले को राजा के पास लेकर गए। ऐसे जादुई पौधे का चर्चा चलते ही राजा तुरंत उस जगह पर पहुंच गए। राजा को जैसे ही पता चला कि एक काले रंग का पौधा 3 दिन में पेड़ बना है, तो वो भी उस पेड़ को हैरानी से देखने लगे। राजा उस पेड़ के पास चौथे दिन पहुंचे थे और तब तक पेड़ और बड़ा आकार ले चुका था। वो इतनी तेजी से फैला था कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। राजा समझ गए इस पौधे का रंग काला है, इसमें जरूर कुछ जादू टोना या भूत पिशाच होगा। इसी सोच के साथ राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी इस पेड़ को खत्म करेगा उसे वो इनाम के तौर पर 1000 सोने के सिक्के देंगे। यही नहीं, राजा ने यहाँ तक कहा कि पेड़ को खत्म करने वाले व्यक्ति को मेरी मृत्यु के बाद मेरे राज्य का राजा बनने का हकदार होगा। इतनी बड़ी घोषणा सुनने के बाद हर कोई पेड़ खत्म करने के लिए अपना दिमाग लगाने लगा। राजा के सारे चतुर मंत्रियों ने भी तरकीब लगाई, लेकिन पेड़ को कोई भी नष्ट नहीं कर पाया। किसी ने पेड़ के आसपास आग लगवाई तो एक मंत्री ने उस भूतिया पेड़ को हाथियों तक से खिंचवाया, लेकिन पेड़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। अब लोगों के मन में डर बैठ गया और उन्हें लगा कि पक्का यह ऐसा वैसा नहीं बल्कि भूतिया पेड़ है। तभी उस गांव के एक चतुर व्यक्ति को राजा की घोषणा का पता लगा। जानकारी मिलते ही वह अपने गुरु के पास भूतिया पेड़ से जुड़े रहस्य को जानने के लिए पहुंच गया। गुरुजी ने अपनी ध्यान की शक्ति को एकत्र करके देखा और उससे पूछा, क्या तुम पेड़ को खत्म करना चाहते हो? चतुर व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ गुरुजी, सब उससे परेशान हैं। गुरुजी ने बताया कि उसे खत्म करने का एक ही उपाय है। इसके लिए तुम्हें उस पेड़ के आसपास नमक डालना होगा। गुरुजी की बात सुनते ही वो चतुर व्यक्ति तेजी से राजा के पास गया और कहा कि इस पेड़ के आसपास आपको नमक डलवाना होगा। ऐसा करने पर ही यह पेड़ खत्म होगा। राजा ने अपने सैनिकों को ठीक ऐसा ही करने को कहा। सैनिकों ने मिलकर पेड़ के चारों ओर खूब सारा नमक डाल दिया। नमक डालने के एक दिन बाद ही पेड़ का आकार कुछ कम हुआ। देखते ही देखते 5वें दिन तक पेड़ एकदम छोटा हो गया। उसके बाद गलकर वो गायब ही हो गया। उस चतुर व्यक्ति की
तरकीब काम कर गई और राजा ने खुश होकर उसे इनाम की 1000 सोने के सिक्के पहले ही दे दी। उसके बाद एक पत्र दिया जिसमें लिखा था कि वो राजा के मरने के बाद उसकी गद्दी को संभालेगा। वो समझदार व्यक्ति खुश होकर अपने घर चला गया। मुसीबत कैसा भी हो उसका समाधान जरूर होता है, बस जरूरत है तो धैर्य और समझदारी की। दोस्तों, जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।